हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग बिहार टीजीटी के लिए प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और उस पर हम लोगों ने प्रश्न और प्रश्नोत्तरियां की हैं। तो यदि आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर देख सकते हैं। बाकी इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम लोग ये प्रयास करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सही कर सकें और प्रश्नों पर अपनी पकड़ अच्छी बना सकें। यदि मान लीजिए आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा हो, जो कठिन लग रहा हो, तो आप उसको एक जगह नोट डाउन कर सकते हैं, दो चार लाइन में, ताकि उसको बाद में आप एक बार देख लें तो आपको रिवीजन हो जाए और आप उस प्रश्न को फिर भविष्य में कहीं भी आता है तो गलत ना करें। तो आइए हम लोग प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करते हैं। और हमारी तरफ से ये आशा हमेशा रहती है कि आप लोगों का समय ज्यादा से ज्यादा बचाया जाए, क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी मान लीजिए आपको 20-25 मिनट जो भी देना पड़ रहा है तो उसके लिए देना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपको तैयारी भी तो करनी है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं कि प्रेम सागर किसकी रचना है। और आपके सामने ऑप्शन है सदल मिश्र, प्रेमचंद, लल्लू लाल, राम सागर। सही उत्तर का आप लोग पहचान करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लल्लू लाल। लल्लू लाल ने प्रेम सागर सन 1800 में लिखा था। और देखिए ये सब रचनाएं खड़ी बोली की रचनाएं, प्रारंभिक रचनाएं हैं आधुनिक काल की। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है। और देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आपके बिहार टीजीटी में जो हिंदी साहित्य से जो प्रश्न बनेंगे वो इसी लेवल के प्रश्न बनेंगे। आप ज्यादा डीपली लेवल में जाएंगे तो आप उस तरफ घुसते चले जाएंगे और आपको दिक्कत ये होगी कि आप सतही प्रश्नों को गलत कर देंगे। तो जो वन लाइनर टाइप के प्रश्न है उसको जरूर आप लोग कंठस्थ कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और पिछले जो साल पूछे गए प्रश्न हैं उसको भी आप लोग अपने जहन में बनाए रखिए और तैयारी करते रहिए। तो नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? लल्लू लाल, इंसान अल्लाह खां, पंडित वंशीधर, सदल मिश्र। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सदल मिश्र। इन्होंने नासिकेतोपाख्यान लिखा था और ये भी 1800 ईस्वी के ही आसपास में लिखे थे। ठीक है, ये सब जो रचनाएं हैं, प्रेम सागर हो गया या नासिकेतोपाख्यान हो गया, ये सब प्रारंभिक गद्य की खड़ी बोली की रचनाएं हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 कि जगत वृत्तांत किसकी रचना है? सदल मिश्र, सदा सुखलाल, पंडित वंशीधर, लल्लू लाल। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो 3 नंबर का आपको जो सही उत्तर हो जाएगा पंडित वंशीधर, इन्होंने ही जगत वृत्तांत लिखा है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 कि पुष्प वाटिका किसकी रचना है? सदा सुखलाल, इंसान अल्लाह खां, सदल मिश्र, पंडित वंशीधर। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि 4 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा पंडित वंशीधर। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 कि सत्यामृत प्रवाह किसकी रचना है? पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी, पंडित तोताराम, लल्लू लाल, सदल मिश्र। तो सत्यामृत प्रवाह जो है वो आपका पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी की रचना है, इसलिए आपका ये ऑप्शन से। आप लोग कोशिश करिए कि काउंट करने का कि आप लोग कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक किसका है? भारतेंदु जी का, लाला श्रीनिवास दास का, सदा सुखलाल का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। सही उत्तर आप बताने का प्रयास करें। तो 6 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो लाला श्रीनिवास दास हो जाएगा। इन्होंने रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक लिखा था। ठीक है, और रणधीर प्रेम मोहिनी जैसे ये मान लीजिए अभी तो आपके सामने नाटक करके दे दिया गया है। यदि सिर्फ दे दिया गया कि लाला श्रीनिवास दास ने रणधीर प्रेम मोहिनी जो रचना की थी वो किस विधा की थी, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये नाटक विधा की रचना है, क्योंकि विधाओं से भी प्रश्न आ जा रहे हैं। कोई रचना दे करके उसके लेखक का नाम दे करके और ये पूछ दिया जाता है कि ये किस विधा की रचना है। आपके ध्यान में सब कुछ रहेगा कि ये रणधीर प्रेम मोहिनी किसने लिखा था, इसके लेखक कौन है, लेकिन आपके दिमाग से ये उतर सकता है कि किस विधा की रचना है और आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो इस चीज को भी आप लोग पढ़ाई करते समय वो ध्यान दीजिए कि कौन सी रचना किस विधा की है।
ताकि आपसे प्रश्न गलत ना हो पाए। और रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक लाला श्रीनिवास दास ने 1877 ईस्वी में लिखा था, तो ये चीज भी आप लोग ध्यान दीजिए, कभी कभी सन भी पूछ दिया जाता है तो आप लोग बता सकें। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? ये देखिए, परीक्षा गुरु बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सदा सुखलाल, देवकीनंदन खत्री, लाला श्रीनिवास दास, लल्लूलाल। 7 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो परीक्षा गुरु है लाला श्रीनिवास दास की है, और इन्होंने परीक्षा गुरु को 1882 ईस्वी में लिखा था, और इसको शुक्ल जी अंग्रेजी ढंग का उपन्यास मानते हैं, प्रथम उपन्यास। तो और इसमें लाला मदन मोहन और ब्रज किशोर के माध्यम से अंग्रेजी शासन और उस समय के जो राजा सामंती राजाओं के कथा का जिक्र हुआ है, और किस तरह से एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को उसकी बुरी परिस्थितियों में सहायता करता है। तो ये सब बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी। फिलहाल आप लोग यही ध्यान दीजिए कि 1882 में लिखा गया था, लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। परीक्षा गुरु को शुक्ल जी पहला अंग्रेजी ढंग का उपन्यास मानते हैं। और एक प्रश्न और याद कर लीजिए कि लाला मदन मोहन जो है इसका मुख्य पात्र है, लाला मदन मोहन। ये भी पूछ देता है। अगला प्रश्न है कि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास किसने लिखा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट और श्रीनिवास दास। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास किसका है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। इन्होंने नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास लिखा है 1886 ईस्वी में। ये चीज ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। अब बताना कि कर्पूर मंजरी नाटक किसका है। कर्पूर मंजरी नाटक विधा की रचना है, और बताइए किसका है। प्रेमघन, भारतेंदु, तुलसीदास, हरिऔध। 9 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए, जो कर्पूर मंजरी है वो एक प्रकार से अनुदित नाटक है, और इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनुदित किया है। कब किए थे? तो 1875 ईस्वी में इसको अनुवाद किए थे कर्पूर मंजरी को। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस नाटक किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आशा पूर्णा देवी। तो जो मुद्रा राक्षस है ये नाटक हिंदी में आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, लेकिन ये मुद्रा राक्षस जो नाटक था वो विशाख दत्त का था, मूल नाटक। इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनुवाद किया था। तो ये विशाख दत्त का है नाटक, जिसको कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनुवाद करके लिखा है। अगला प्रश्न है सत्य हरिश्चंद्र नाटक किसका है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, धर्मवीर भारती, भारतेंदु। तो सत्य हरिश्चंद्र जो नाटक है इसको भी भारतेंदु जी ने ही लिखा है, और अनुवाद किए हैं, लिखे क्या है मतलब सत्य हरिश्चंद्र जो नाटक था उसका अनुवाद इन्होंने भारतेंदु जी ने 1875 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये अनुदित रचना है, ये भी ध्यान दीजिए कि ये अनुदित रचना है। उसके बाद ये अगला प्रश्न है कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, ये इनका मूल रचना है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति नाटक किसका है? भारतेंदु का, प्रताप नारायण मिश्र का, रामचंद्र शुक्ल का, प्रेमचंद का। सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो जैसा कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति भारतेंदु जी का मूल नाटक है, और इसको इन्होंने 1873 ईस्वी में लिखा था। ये इनका प्रथम मूल नाटक है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिए। और इनका पहला नाटक विद्या सुंदर है जो कि अनुदित है, तो वो भी ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है कि हठी हमीर नाटक किसका है? आपके सामने देखिए ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, यशपाल, अमृतलाल नागर, योगी हरि। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जो आपका हठी हमीर है ये प्रताप नारायण मिश्र का है नाटक। तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 कि गो संकट नाटक किसका है? भीष्म साहनी, प्रताप नारायण मिश्र, कमलेश्वर, के श्रीवास्तव। 14 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो 14 का आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र, ये इनका नाटक। अगला प्रश्न, प्रयाग रामागमन नाम नाटक किसका है? बद्रीनारायण प्रेमघन, रामानंद, रामकुमार वर्मा, अमृतलाल नागर। सही उत्तर आप बताने का प्रयास करें। 15 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बद्रीनारायण प्रेमघन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 कि वृद्ध विलाप नाटक किसका है? धूमिल, बद्रीनारायण प्रेमघन, यशपाल, अमृतलाल नागर। 16 नंबर का आपका सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। इन्होंने ही वृद्ध विलाप नाटक लिखा है। अगला प्रश्न है कि नरेंद्र मोहिनी उपन्यास किसका है? नरेंद्र मोहन, मोहनदास, यशपाल, देवकीनंदन खत्री। तो 17 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा देवकीनंदन खत्री। इन्होंने ही नरेंद्र मोहिनी उपन्यास को 1893 ईस्वी में लिखा था। अगला प्रश्न, चंद्रकांता संतति उपन्यास किसका है? चंद्रकांता के बारे में तो आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे, ये बहुत ही फेमस सीरियल भी रहा है। देवकीनंदन खत्री, चंद्रकांता, बंकिम चंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो जो चंद्रकांता संतति है उपन्यास, उसको देवकीनंदन खत्री जी ने लिखा था। देखिए, जब इसकी शुरुआत किए थे तो 1888 ईस्वी में लिखे थे, ठीक है। इसके बाद 1896 ईस्वी में इसके 6 भाग आए, 6 भाग। ये चीज भी आप ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी उपन्यास किसका है? आचार्य चतुर्सेन, यज्ञदत्त, अमृतलाल नागर, मेहता लज्जाराम शर्मा। 19 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मेहता लज्जाराम शर्मा। इन्होंने ही स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी उपन्यास लिखा है। अगला प्रश्न है कि आदर्श दंपति उपन्यास किसका है? मेहता लज्जाराम शर्मा, विमल मिश्र, इलाचंद जोशी, चतुर्सेन। 20 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो जो 20 का आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मेहता राम लज्जाराम शर्मा। इन्होंने ही आदर्श दाम्पत्य उपन्यास लिखा है। अगला प्रश्न है कि मयंक मंजरी महानाटक किसका है? जगदीश चंद्र माथुर, रामकुमार वर्मा, सुरेश्वर सक्सेना, किशोरीलाल गोस्वामी। सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करें तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किशोरीलाल गोस्वामी। इन्होंने ही यह नाटक लिखा है। अब द्विवेदी युग की रचनाओं को देख लेते हैं कि संपत्ति शास्त्र किसकी रचना है। और आपके सामने देखिए ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पूर्ण सिंह। सही उत्तर बताने का प्रयास करें कि संपत्ति शास्त्र किसने लिखा है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने ही संपत्ति शास्त्र की रचना किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 कि समालोचना समुच्चय, ये जो आलोचना वाली पुस्तक है इसको किसने लिखा है? धर्मवीर भारती, यज्ञदत्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। 23 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो जैसा कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने ही इसको, इस समालोचना को लिखा था। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर कि एकांतवासी योगी जो रचना है इसका अनुवाद किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, चौधरी चरण सिंह, महात्मा गांधी, श्रीधर पाठक। तो 24 नंबर का आपको जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीधर पाठक। देखिए, ये एकांतवासी योगी अनुवाद तो किए थे, ठीक है, ये गोल्ड स्मिथ की रचना थी, उसी को ये खड़ी बोली में अनुवाद कर दिए थे। अब कब किए थे तो 1886 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं
प्रश्न नंबर 25 कि श्रांत पथिक का अनुवाद किसने किया है? डॉक्टर नगेंद्र, श्रीधर पाठक, भारतेंदु, श्रीलाल शुक्ल। तो ये भी गोल्ड स्मिथ की रचना थी, श्रांत पथिक भी। इसको भी श्रीधर पाठक ने ही अनुवाद किया था। कब किए थे? तो 1902 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 26 नंबर, तुलसी और उनकी कविता, ये आलोचना किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामनरेश त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल। तो 26 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा रामनरेश त्रिपाठी। तुलसी और उनकी कविता रामनरेश त्रिपाठी की आलोचना है। मेरी आत्मकहानी, ये आत्मकथा किसकी है? रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र, श्याम सुंदर दास, राजा राधिका, रमण प्रसाद सिंह। तो मेरी आत्मकहानी जो है वो आत्मकथा श्याम सुंदर दास की है। इन्होंने इसी नाम से अपनी आत्मकथा लिखा। अगला है 28 नंबर प्रश्न कि हिंदी शब्द सागर का संपादन किसने किया? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। ये पूछा है कि संपादन किसने किया। ठीक है, गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, वियोगी हरि, श्याम सुंदर दास। 28 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए 28 का आपको सही उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। इन्होंने ही इसका संपादन किया था। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो का संपादन किसने किया? श्याम सुंदर दास, चंद्रवरदाई, जगनीक, रामविलास शर्मा। देखिए संपादन पूछा है, लेखक तो पूछा नहीं है कि आप चंद्रवरदाई बताएंगे, संपादक बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 29 नंबर का ए ऑप्शन, श्याम सुंदर दास। इन्होंने ही इसका संपादन किया था। अगला प्रश्न 30 नंबर कि अप्सरा उपन्यास किसका है? देवकी नंदन खत्री, लाला श्रीनिवास दास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रेमचंद। 30 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो अप्सरा जो उपन्यास है आपका वो निराला जी का है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है अलका उपन्यास किसका है? प्रेमचंद, पंडित कृष्ण बिहारी, कृष्णा सुब्बती, निराला। 31 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। और ये आज का अंतिम प्रश्न है, क्योंकि प्रश्नोत्तरी बहुत लंबी हो जाएगी तो आप लोग देखने में दिक्कत का सामना करेंगे, तो इसलिए आगे की प्रश्नोत्तरी अगले वीडियो में। ठीक है, तो 31 नंबर का आप सही बताने का प्रयास करें तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, निराला। अलका उपन्यास निराला जी का है। तो दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर इसके आगे की प्रश्नोत्तरी पर बात करेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।